हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज मैं आपके लिए एक जो नई रिक्रूटमेंट आई हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उसकी बारे में इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। जो आपकी जो वैकेंसी है वो सब स्टाफ की वैकेंसी है, जिसको हिंदी में सफाई कर्मचारी बोलते हैं और क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उसको नाम दे दिया गया है सब स्टाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक की तरफ से आपके 484 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और उसके जो एप्लीकेशन है वो भी कहते हैं ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस क्या कहते हैं भर्ती में क्या क्या है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, किन किन राज्यों में पोस्टें हैं, किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक है, क्या क्या इस वीडियो में रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, और एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। 18 से 26 साल का एज क्राइटेरिया है। तो जिन जिन कैंडिडेट जिनको, देखिए आज के समय में सरकारी नौकरी लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी की जॉब है तो क्या कहते हैं आप उसके लिए ट्राई नहीं करेंगे। तो पहले आप एक बेस तो बना लीजिए कम से कम, अगर आपको कोई मौका मिल रहा है तो उसको आप क्यों जाने दें। तो ठीक है, तो कितनी क्या एज रहेगी, सारी चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। पूरा एप्लीकेशन जो पीडीएफ सरकारी क्या कहते हैं ऑफिशियल तरीके से जारी किया गया है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके सामने पीडीएफ बन के आ रहा है ये टोटल लगभग 54 पेजों का पीडीएफ है, लेकिन मैंने इसको कहते हैं अपना जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो मैंने निकाल लिए हैं जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर जो बन के आ रहा है देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024-25। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड सब स्टाफ 2024-25। ठीक, इसमें क्या कहते हैं आपको इस बारे में पूरा बताया गया है। ये आपका पूरा क्या कहते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस आपका बताया गया है। आप क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए क्या कहते हैं आपका जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू जो आपका इसमें दिया गया है, हाँ इसमें ओवरव्यू आपको खुल गया है, अब आपके आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। उसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब है 484 पदों पर है। आपको क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास मांगा गया है। अगर आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से आपने 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या मांगा गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मात्र रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम, लैंग्वेज टेस्ट होगा और डीवी मेडिकल होगा। डीवी होगा, मेडिकल को इतनी मतलब वैसा नहीं है, आप बस हैंडीकैप नहीं होने चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी मोड़ी कोई दिक्कत भी है भी तो अभी कोई मतलब इस तरीके का पुलिस का, आर्मी का, डिफेंस तरीके का मेडिकल इसमें नहीं लेते हैं। नॉर्मल मेडिकल होना चाहिए, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, इस तरीके का मेडिकल होगा। इसके बाद क्या कहते हैं ऑनलाइन अप्लाई आपसे कब से शुरू होंगे, आज 20 दिसंबर है, 20 तारीख से आपके जो अप्लाई है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं आज से, और जो आपके चलेंगे वो 9 जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, 9 जनवरी तक आपके जो फॉर्म है वो चलेंगे। आप क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, हाँ आगे क्या दिया गया है देखिए, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 484 पदों पर है, साफ साफ लिखा गया है रिक्रूटमेंट पोस्ट एंड वैकेंसीज। इसमें 484 पोस्टें हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका वैकेंसी आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है वो किसी एक स्टेट की नहीं होती है। वो इस 484 पद हैं तो पूरे इंडिया में कहते हैं वो कहते हैं वो बटे हुए हैं। तो किन किन राज्यों के लिए किन किन, देखिए इनको जोन वाइज के हिसाब से बांटा गया है। आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा होगा इसमें कुछ जोन दिए गए हैं, जैसे अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, ठीक है, मिजोरम, पुणे, ठीक है, इसके बाद कहते हैं आपका पटना। इतने जोन में आपकी भर्ती आई हुई है और इन जोन से कौन कौन से आपके स्टेट लगते हैं वो भी इसमें दिया गया है। और बाकी कैंडिडेट क्या करें जो इन क्या कहते हैं जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मतलब आप क्या कहते हैं जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की भर्ती इसमें नहीं है तो भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि बस आपको उसी स्टेट में जाके नौकरी करनी पड़ेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है, जिस स्टेट की आपकी, जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है और जिस स्टेट में आपका क्या कहते हैं सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, तो वहीं आपको जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्टेट की वैकेंसी नहीं तो फॉर्म नहीं डाल सकते, फॉर्म आप डाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको जॉब वहीं करनी पड़ेगी जहाँ की आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें जिस तरीके से इसमें जोन दिए गए हैं, जैसे देखिए मैं जैसे कानपुर का हूँ तो क्या कहते हैं इसमें लखनऊ जोन भी दिया गया है। लखनऊ जोन में कौन सा स्टेट आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो मैं जैसे कानपुर का हूँ तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ। अब उसमें क्या कहते हैं उसमें आगे लैंग्वेज क्या आनी, मतलब हमको एक लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो अभी आगे पूरा प्रोसेस जानेंगे, सारी चीज़ें समझते चलिए। ठीक है ना, तो ये जोन वाइज है, आप जिस जोन से चाहें उस जोन से आप फॉर्म भरेंगे, किसी एक जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद कहते हैं, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका जो एलिजिबिलिटी एज का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, कितने साल तक होने चाहिए। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट एज शुड बी 18 से 26 ईयर्स एज अ 31 मार्च 2023, मतलब 31
जनवरी 31 मार्च 2023 से आप क्या कहते हैं 18 से 26 के बीच में होने चाहिए। ठीक, 2023 से मतलब कहने का मतलब अगर आप अभी इस समय 26 पार भी हो गए हैं, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है, अगर आप 26 के पार भी हो गए हैं, 26 से ज़्यादा आपकी एज हो गई है और मार्च के पहले जो आपकी एज थी वो 26 से कम थी, ठीक है ना, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, अभी भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया कहाँ से मांगा गया है, मार्च से आपका क्राइटेरिया मांगा गया है एज का 2023 से, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं एज रिलैक्सेशन मिलेगा, देखिए ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो हमेशा मिलता है, वो 29 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं ओबीसी वाले, और जो एससी वाले हैं उनको 5 साल का क्राइटेरिया मिलेगा, वो 31 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या दिया गया है इसमें, A candidate should have passed 10th standard as per notification from the concerned from the standard from the concerned state UT coming under the state regional office। मतलब उन्होंने साफ साफ बोला कि आप 10th पास हो, इंडिया से ही आप पास होने चाहिए, चाहे आप यूटी से पास हो, यूनियन टेरिटरी से पास हुए हो, या किसी स्टेट से पास हुए हो, बस आप इंडिया से ही आप 10th आपने पास किया होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया गया है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा 70 नंबर का, रिटर्न एग्जाम रहेगा 70 नंबर का। इसके बाद आपका रहेगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा आपका 30 नंबर का, मतलब जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे उस जोन के अंतर्गत जितने भी क्या कहते हैं स्टेट आते हैं उनकी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी और उर्दू है, ठीक है, हिंदी और उर्दू जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वैसे लोकल लैंग्वेज जो हिंदी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी और उर्दू है। तो कम से कम आपको एक हिंदी तो आनी ही चाहिए। अगर आप लोकल लैंग्वेज की जो टेस्ट होगा वो आपके लोकल लैंग्वेज में लिया जाएगा, 30 नंबर आपको उसके मिलेंगे। तो जैसे मैं कानपुर का हूँ, तो मैं यूपी का हूँ, तो मुझे हिंदी आती है, तो मुझे जो हिंदी का टेस्ट होगा वो लिया जाएगा 30 नंबर का। इसके बाद क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका जो है फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए आपकी सिलेबस अभी आपकी क्या कहते हैं स्क्रीन पर आ गया होगा, सिलेबस जो भी वो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सिलेबस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। देखिए इंग्लिश थोड़ा सा इंग्लिश सुन के जो क्या कहते हैं जो इधर क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इंग्लिश यार आएगी, थोड़ा हमको नहीं आती इंग्लिश, तो मात्र देखिए बैंक की नौकरी है तो इंग्लिश थोड़ा सा कंपलसरी रहती है बैंक के एग्जाम में। तो 10 नंबर की बस आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, बाकी नहीं आएंगे, बाकी 60 क्वेश्चन दूसरी चीज़ के आएंगे। किसके से आएंगे, जनरल अवेयरनेस की जीए के आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो है आपकी 20 नंबर की आएगी, और जो है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब होता है रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। तो 70 क्वेश्चन का पेपर होगा, 70 क्वेश्चन का पेपर होगा, 70 नंबर का होगा, तो आपको उसमें देखना है। और दूसरी बात ये है ड्यूरेशन क्या होगा, टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होगा, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, मतलब 90 मिनट आपको मिलेगा, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप तुक्का आराम से मार सकते हैं और मार के ही आना, अगर आपको नहीं आता तो भी आप आंसर टिक करके आएंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, अब बात कर लेते हैं सैलरी की, मेन चीज़ सैलरी ही है, सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए ये सब स्टाफ की भर्ती है सफाई कर्मचारी की, तो इसमें सैलरी जो है आपका लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 7th CPC के तहत, मतलब जो 7वां वेतन आयोग लगा था उसके तहत आपकी लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जो आपकी बेसिक सैलरी बनती है आपकी 18,000 रुपये। इसके बाद आपको TA मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, तो आपकी जो सैलरी बनती है जाके टोटल वो 28-29 हज़ार के आसपास आपकी बनेगी, जाके आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे सारी चीज़ को। अब एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो देखिए बैंक के क्या कहते हैं एग्जाम में जो फीस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली जाती है। SC ST से भी पैसा लिया गया है, PW जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनसे भी, और क्या कहते हैं और एक्स सर्विसमैन वालों से भी पैसा लिया गया है, 175 रुपये उनका फीस रहेगी। इसके बाद कहते हैं अदर क्या कहते हैं अदर के लिए 850 रुपये फीस रहेगी, मतलब जनरल के लिए, OBC के लिए, जो EWS के लिए वो जो है आपकी फ़ीस 850 रुपये रहेगी, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अभी कहते हैं सारी चीज़ें लगभग मैंने क्लियर कर दी। अब हाउ टू अप्लाई पूछ रहा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अभी मैं क्या कहते हैं किसी का फॉर्म एक भर के आपको दिखा दूंगा, अभी इसी चैनल पर वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। मैं पूरा फॉर्म ही भर के आपको दिखा दूंगा, एक एक स्टेप कैसे तरीके से आपको भरना है। तो पूरी लगभग चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि क्या इस भर्ती में मांगा गया है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न है, सारी की सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको इस क्या कहते हैं वीडियो में क्लियर कर दी हैं इस भर्ती को लेकर। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि देखिए भर्ती बैंक की थोड़ी कम आती हैं, खासकर सब स्टाफ वगैरह की, तो लगातार आती नहीं है, तो लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न बनी रहती है किसी न किसी चीज़ पर। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी अगर क्या कहते हैं मैं उसका जवाब
कमेंट में दे दूंगा। लेकिन अगर आपका सवाल कोई जेन्युइन होगा, कोई ऐसा लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्या कहते हैं वीडियो में इतना ही था आज की इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई है, थोड़ा सा आपको जानकारी अच्छी मिली है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।